हेलो स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आइए तो सबसे पहले समझते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग होता क्या चीज है, दोनों के बीच में अंतर कैसे है। हाँ, तो अगर मैं स्कोप का बात करूं, सबसे पहले अगर मैं स्कोप का बात करता हूं बाबू कि बुक कीपिंग में स्कोप क्या है, तो देखिएगा। तो बुक कीपिंग में बेसिकली हम लोग जो करते हैं वो करते हैं आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में हम करते हैं मेजर इन टर्म ऑफ मनी। किसी भी ट्रांजैक्शन को हम मनी के टर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं, अगर हो पाएगा तो ही हम रिकॉर्ड कर पाएंगे, उसी को बोलते हैं मेजर इन टर्म ऑफ मनी। आई एम आर और सी, आर से रिकॉर्डिंग और सी से क्लासिफिकेशन। तो बुक कीपिंग में होने वाला काम जो है, पहला काम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, दूसरा है मेजर इन टर्म ऑफ मनी, तीसरा है रिकॉर्डिंग, चौथा है क्लासिफिकेशन। लेकिन अकाउंटिंग का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा है। एज पर बुक कीपिंग अकाउंटिंग का क्षेत्र बड़ा है। अकाउंटिंग में ये आई एम आर सी के अलावा एस ए सी भी होगा। सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आई एम आर सी एस ए सी? देखो, अकाउंटिंग में बाबू ये आइडेंटिफिकेशन, मेजर इन टर्म ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, यानी ये जितना भी बुक कीपिंग है वो ये वर्क तो होगा ही होगा, और साथ साथ प्लस प्लस में आप देखो एस ए सी यानी समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ये वर्क को भी ऐड किया जाएगा। तो अकाउंटिंग में टोटल प्रक्रिया हो जाती है आइडेंटिफिकेशन, मेजर इन टर्म ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। समझ गए? तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। उसके बाद बात करते हैं बाबू बुक कीपिंग का स्टेज। तो देखिएगा, बुक कीपिंग का जो स्टेज होता है तो ये प्राइमरी है, इनिशियल, यानी सबसे पहले अकाउंटिंग शुरू करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? बुक कीपिंग करना पड़ता है। और जहां बुक कीपिंग का एंड हो जाता है, जैसे ही इसका एंड होगा तो क्या चालू हो जाएगा? अकाउंटिंग चालू हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग जो है ये हमारा सेकेंडरी स्टेज है। कौन सा स्टेज है बाबू? सेकेंडरी स्टेज है। और बुक कीपिंग कौन सा स्टेज है? प्राइमरी स्टेज है। हाँ, यानी बुक कीपिंग पहला काम है और अकाउंटिंग दूसरा काम है। तो जहां पे आपका बुक कीपिंग एंड होगा वहां से क्या चालू हो जाएगा? अकाउंटिंग चालू होगा। अब तीसरा देखते हैं ऑब्जेक्टिव। देखिएगा ऑब्जेक्टिव में क्या है, तो बुक कीपिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, ये होता है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक records of financial transaction। तो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है बाबू, उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सही तरीके से रिकॉर्ड करके, एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करके रखना, ये काम होता है बुक कीपिंग का। अगर हम बताएं आपको तो देखिए, जैसे आपका क्लासरूम है, तो क्लासरूम में हो तो हर स्टूडेंट का क्या काम होता है कि एक रफ कॉपी रखें, फिर रफ कॉपी से क्या करें, हम एक फेयर कॉपी बनाए, है ना, एक फेयर कॉपी बनाए। तो जो फेयर कॉपी हम बनाते हैं ना बाबू, उसी को समझ लीजिए कि वो क्या है? आपका बुक कीपिंग है। हाँ, फेयर कॉपी, उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी रफ कॉपी के अंदर रिकॉर्ड होता है उसको एक प्रॉपर वे में ला करके हम फेयर कॉपी के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो बुक कीपिंग का बस वही काम है कि इसके अंदर जितने भी डाटा अकाउंटिंग के अंदर होते हैं, जो भी फिनेंशियल टर्म होते हैं अकाउंटिंग में, सॉरी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं अकाउंटिंग में, उन सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रॉपर वे में रखना ही बुक कीपिंग है। हाँ, और उसके बाद इसका अगर मैं बात करूं, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव का अगर मैं बात करूं, तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव में होता है कि नेट रिजल्ट, बिजनेस जो चल रहा है, तो एंड ऑफ द ईयर कितने का बिजनेस प्रॉफिट कमाया या बिजनेस कितने का लॉस में चल रहा है, नेट रिजल्ट। और फिर दूसरा काम है इसका फिनेंशियल पोजीशन। इसमें क्या होता है फिनेंशियल पोजीशन में
कि बिजनेस के पास टोटल साल में कितने एसेट्स बढ़े या कितने हैं और कितने लाइबिलिटीज बिजनेस में प्लस और माइनस हुए। यानी अगर मैं बात करूं, अकाउंटिंग का मेन काम होता है कि कोई भी बिजनेस जो चल रहा है बाबू, तो बिजनेस का रिजल्ट चेक करना। जैसे कि आपने कॉपी बनाया, आपने फेयर कॉपी बनाया, आपका फेयर कॉपी चेक करना किसका काम होता है? तो क्लास के टीचर्स का काम होता है कि आपके फेयर कॉपी को चेक करें। तो वही काम है अकाउंटिंग का कि बिजनेस जो चला है, बिजनेस ने जो अपना रिकॉर्ड बनाया है, सिस्टमैटिक तरीके से जो भी रिकॉर्डिंग किए हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, उन सबको चेक करना और एक सही नतीजे पे पहुंचना, एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना, यही काम होता है बाबू अकाउंटिंग का। तो इसके अंदर क्या चेक किया जाता है बेसिकली कि साल के अंत में कितना बिजनेस प्रॉफिट कमाया या लॉस में चल रहा है, और बिजनेस के पास कितने की संपत्ति है और कितने की लाइबिलिटीज है। प्रॉफिट लॉस कहाँ चेक होता है? नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस, यानी इनकम स्टेटमेंट के अंदर चेक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और फिनेंशियल पोजीशंस के अंदर चेक होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज। उसके बाद अब चौथा देखते हैं, चौथा वर्क। तो बुक कीपिंग जो है वो रूटीन नेचर का वर्क है। चलिए, ये आपको करना पड़ेगा रेगुलर वे में, रूटीन नेचर का है, लेकिन ये एनालिटिकल नेचर का है। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग क्या है? एनालिटिकल नेचर का है। इसके अंदर क्या होता है कि अब जितने भी टीम होते हैं, जितने भी मैनेजमेंट टीम होते हैं, वो सब एनालिसिस करेगा कि हाँ क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, कैसे हुआ, किन चीजों की कमी रह गई। हाँ, बैठ के जो सारे लोग, जितने भी मैनेजमेंट के टीम हो गए, बैठ के जो ये लोग डिसीजन लेंगे, वो सारे डिसीजन लेंगे अकाउंटिंग के डाटा के बेस पे। हाँ, अकाउंटिंग डाटा के बेस पे ही ये लोग सारा डिसीजन लेंगे। तो इसी कारण से हम क्या बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग का जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सारा का सारा एनालिटिकल नेचर का होता है। एनालिटिकल में क्या होता है कि जितने भी मैनेजमेंट टीम होते हैं वो सारा एनालाइज करते हैं कि किसी भी चीज की कमी तो नहीं रह गई, हाँ कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ, कोई एरर तो नहीं हुआ, कुछ छूट तो नहीं गया है रिकॉर्ड करते टाइम पे। समझ गए ना? या पिछले साल से कंपेयर करके देखेंगे डाटा को कि मेरा बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, ग्रोथ कंडीशन में जा रहा है या डिक्लाइन पोजीशन पे जा रहा है। तो ये सारा काम अकाउंटिंग के अंदर होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नेचर ऑफ अकाउंटिंग जो होता है वो होता है एनालिटिकल एंड डायनेमिक नेचर होता है। हाँ, उसके बाद बाबू परफॉर्मेंस के बाद बात अगर मैं करूं, देखो 5 नंबर पॉइंट, तो ये कौन करता है? तो देखेंगे बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। जो क्लर्क लेवल के स्टाफ होते हैं उनके द्वारा बुक कीपिंग कराया जाता है। अगर मैं यही बात करूं कि अकाउंटिंग किसके द्वारा किया जाता है, तो अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। सीनियर स्टाफ के द्वारा अकाउंटिंग किया जाता है। हाँ, सीनियर अकाउंटेंट वगैरह जो होते हैं उनके द्वारा। हाँ, अगर मैं बात करता हूं स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता, तो देखिएगा अब बुक कीपिंग के अंदर स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता पड़ता है। तो नो नीड्स ऑफ स्पेशल नॉलेज, यानी इसके अंदर बाबू क्या आपको सीए, एमबीए या CWA की डिग्री चाहिए? तो नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। आप सिंपली बीकॉम करके भी बुक कीपिंग का काम कर सकते हो। लेकिन इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्पेशल नॉलेज रिक्वायर्ड। इसके लिए आपको सीए, अकाउंटिंग करना है तो सीए, एमबीए, CWA या आपकी स्पेशल स्किल की आवश्यकता चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा स्पेशल स्किल कहां से आएगा, स्पेशल एबिलिटी कहां से आएगा, एबिलिटी टू एनालिसिस कहां से आएगा? जब आप कोई स्पेशल
डिग्री हासिल करोगे तो वहीं से आएगा, नहीं तो काफी सीनियर बन जाओगे, काफी दिनों से काम करोगे तब जाके आपको आएगा। तो इनके लिए आपको इन सारे डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच। हाँ ठीक है बाबू। चलिए अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने का क्या क्या फायदा है, तो देखिएगा फायदा। तो अकाउंटिंग करने का क्या क्या फायदा है इसको देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है बाबू आपके सामने यहाँ पे, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस जो चलता है तो उसके पास एक साल के अंत में, यानी कोई भी बिजनेस आप करते हो तो क्यों करते हो, ताकि हम ये जान सके, ताकि हम ये किसी भी बिजनेस को करने का हमारा ये पर्पस रहता है कि हम प्रॉफिट कमाएं। तो प्रॉफिट कमाएं तो अब फिनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस ये हमको बताता है कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बिजनेस कितना का प्रॉफिट जनरेट किया है, या लॉस में चल रहा है, या फिर बिजनेस के पास हाँ कितना का एसेट्स है और कितने का लाइबिलिटीज है। तो इन सारे चीज को कहां से पता लगा सकते हैं बाबू, तो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। और ये कब आएगा, जब हम अकाउंटिंग करेंगे। तो अकाउंटिंग करेंगे तो उनका एक ये एडवांटेज होगा कि बिजनेस के अंदर फिनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, इन सारे चीजों का पता लगा सकते हैं। दूसरा चीज अकाउंटिंग करने का दूसरा फायदा ये है कि असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को काफी ज्यादा हेल्प करता है। कैसे करता है, जैसे कि बिजनेस के अंदर कोई प्लान करना है, कोई डिसीजन लेना है, हाँ, या किसी चीजों के ऊपर कंट्रोल करना है। मान लीजिए कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहा है या कोई भी प्रकार का कोई भी कंट्रोल करना है, तो ये सारे चीज अकाउंटिंग के माध्यम से ही पता चलेगा। जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो ही पता चलेगा कि हमारा बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस है, और उस परफॉर्मेंस के आधार पे हम डिसीजन ले पाएंगे। हाँ, तो अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में, प्लानिंग करने में और एक्सेट्रा चीजों में। हाँ, उसके बाद अकाउंटिंग करने का फिर तीसरा फायदा होता है रिप्लेस मेमोरी। यानी देखिए हर इंसान का दिमाग का एक लिमिट होता है याद रखने का, समझ गया ना। तो हर चीज हर इंसान को याद नहीं रहता है। तो इसी वजह से क्या होता है बाबू कि अकाउंटिंग करने से एक ये फायदा होता है कि हमें किसी भी चीज को याद नहीं करके रखना पड़ता है, क्योंकि हम उसको टाइम टू टाइम रिकॉर्ड करते रहते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन होता है उनको रिकॉर्ड करते रहते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद क्या रहता है, वो सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास सेव रहता है, समझ गया ना। तो इस कारण से हमें किसी भी चीजों को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जो डाटा जब चाहिए तब अवेलेबल हो जाती है आसानी से। उसके बाद अकाउंटिंग का चौथा फायदा होता है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है कि देखिए जैसे कि हमारा बिजनेस है, तो मान लेते हैं 2015, 2016, 2017, अगर हम इन सालों से चला रहे हैं, मान लीजिए 3 सालों से बिजनेस चला रहे हैं, और हर एक साल अकाउंटिंग हुआ होगा मेरे पास, प्रत्येक साल एंड ऑफ द ईयर हमने अकाउंटिंग किया होगा, तो हम कंपेयर कर सकते हैं आपस में एक दूसरे को। हाँ, कि बिजनेस का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, बिजनेस कैसा मेरा परफॉर्म कर रहा है ईयर टू ईयर। इन सारे चीजों का हम क्या कर सकते हैं बाबू, एक कंपेयर रूप में तैयार कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं इससे। हाँ, तो उसके बाद अब देखते हैं फैसिलिटेट फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। अब बिजनेस जैसे कि मान लीजिए कि जीएसटी भरना है, तो जीएसटी भरना है तो कैसे, हवा हवाई में तो बात नहीं कर सकते हैं कि जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ, मुझे जीएसटी कितना हमने पेड करा, और कितना जीएसटी हमें और पेड करना है या जीएसटी और कलेक्ट करना है, समझ गए ना। तो ये तो ऐसे हवा हवाई में तो बात नहीं हो सकता। ये तभी पॉसिबल है जब एक प्रॉपर अकाउंटिंग हम मेंटेन करके चलेंगे, तभी जाके पॉसिबल है कि जीएसटी का लाइबिलिटीज मेरे ऊपर कितना है, कितना टैक्स हमें गवर्नमेंट को जमा करना है, या मैंने कितना एक्स्ट्रा टैक्स जमा कर रखा है, कितना हमें रिफंड लेना है, ये सारा कुछ अकाउंटिंग के माध्यम से ही आपको पता चलेगा। हाँ, फैसिलिटेट्स लोन। अगर आपको लोन लेना है तो मान लीजिए आप किसी भी बैंक के पास पहुंच जाते हो लोन लेने के लिए, तो बैंक वाला क्या कहेगा, आओ मैं आपको लोन दे देता हूं, नहीं,
बैंक क्या कहेगा कि मुझे फिनेंशियल रिपोर्ट अपना दिखाओ, फिनेंशियल रिपोर्ट यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, है ना। अब बैंक वाला ऐसे हर किसी को जो लोन देता रहे तो पता चलेगा बैंक दिवालिया हो गया, तो बैंक क्या है आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा। अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हो, मान लो आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, या बैंक वाले को लगता है कि नहीं इसका फिनेंशियल रिपोर्ट ठीक है, हाँ तभी जाके आपको बैंक क्या करेगा, आपको लोन देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो देखिएगा एक ये भी फायदा हो गया अकाउंटिंग का कि अगर हमें लोन वगैरह चाहिए बैंक से या किसी भी पार्टी से लोन वगैरह चाहिए तो उस टाइम पे भी हमको फिनेंशियल उस टाइम पे भी हमें अकाउंटिंग हेल्प करता है। हाँ, सातवां फायदा इसका एविडेंस इन कोर्ट। अकाउंटिंग के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग होता है बाबू एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड होते हैं। हाँ, एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड होते हैं। तो कल के डेट में मान लीजिए कि आपको किसी भी पार्टी के साथ या कहीं पे भी कोई दिक्कत आता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है तो आपके पास एक अकाउंटिंग का रिपोर्ट रहेगा। तो इस अकाउंटिंग के रिपोर्ट के बिहाफ पे आप क्या करोगे, बिहाफ पे आप कोर्ट के पास जाओगे और कोर्ट को भी आसानी होगा जजमेंट करने में। समझ गए ना, कोर्ट को भी आसानी होगा जजमेंट करने में। तो देखिएगा अकाउंटिंग आपको कैसे हेल्प करता है। अकाउंटिंग का जो भी डाटा आप बनाते हो ना, तो वो कोर्ट के लिए भी फायदा होता है और साथ साथ आपके लिए भी फायदा होता है। कल को कोई प्रॉब्लम्स हो, उन प्रॉब्लम्स के टाइम पे अकाउंटिंग रिपोर्ट आपका एविडेंस का काम करता है। फिर आठवां पॉइंट देखेंगे बाबू, फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस। मान लो कि ये हमारा बिजनेस है और हम इस बिजनेस को सेल करना चाह रहे हैं। तो अब सेल करना चाह रहे हैं तो किस रेट पे सेल करें, इस बिजनेस का क्या हम रेट रखें। हाँ, यानी इस बिजनेस को कितने अमाउंट पे हम सेल करें। तो ये जानकारी भी कैसे पता चलेगा बाबू, जब अकाउंटिंग करोगे तो ही पता चलेगा कि आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है। हाँ, तो ही आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस की क्या वैल्यू है और कितने दाम पे आपके बिजनेस को बेचा जाए। समझ गए, ताकि आपको घाटा ना लगे। उसके बाद नौवां पॉइंट देखते हैं, असिस्टेंस इन इवेंट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है हाथ खड़ा कर देना। यानी देखिए, जब आप जब आपके बिजनेस के पास कुछ भी अमाउंट नहीं बचता, यानी दिवालिया घोषित हो जाता है, आपका बिजनेस क्या हो जाता है बाबू, दिवालिया घोषित हो जाता है। हाँ, बैंक रप्ट भी बोलते हैं इसको, बैंक रप्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे भी अगर अकाउंटिंग रिपोर्ट है आपके पास, अकाउंटिंग डाटा बना रहे हो, अकाउंटिंग रिपोर्ट है आपके पास, तो इनका हेल्प लेकर के हम क्या है आसानी से बिजनेस को क्या करेंगे बाबू, हम इंसॉल्वेंट कर देंगे, यानी बिजनेस को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। समझ गए ना। तो देखिए लिखा हुआ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इन्वॉल्व एक्सप्लेनिंग मेनी ट्रांजैक्शन दैट हैवंट टेकन प्लेस इन द पास्ट। ये क्या बताएगा कि पिछले पास्ट ईयर में जो हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस किया है इनका सारा रिकॉर्ड अकाउंटिंग बताएगा। तो सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड असिस्ट टू ग्रेट डील इन सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो उस टाइम पे हमें बिजनेस को बंद करना है या आगे और कंटिन्यू करना है, या हम किस कारण से बैंकरप्ट हुए हैं, इन सारे चीजों की जानकारियां भी हमें तभी मालूम चल पाएगा जब हम प्रॉपर वे में अकाउंटिंग करेंगे। 10वां पॉइंट देखिएगा बाबू, हेल्प इन पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट आप क्लास 12th में पढ़ोगे। पार्टनरशिप अकाउंट में बेसिकली होता क्या है कि कम से कम दो पार्टनर और ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर मिलकर किसी बिजनेस को चलाता है। तो जैसे ही आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हो बाबू, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्शन की बहुत ही ज्यादा समस्या रहती है। समझ गए ना। तो वहां पे कॉन्फ्लिक्शन की बहुत ज्यादा समस्या रहती है। हाँ, तो उस केस में क्या होता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो रहेगा आपका, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही आपका हेल्प करेगा किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्शन से लड़ने में। समझ गए ना, किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्शन को दूर करने में अकाउंटिंग रिपोर्ट ही आपके लिए मतलब कारगर साबित होगा। समझ गए। उसके बाद में मान लीजिए कि किसी पार्टनरशिप को किसी पार्टनर में एडमिशन करना है, कोई नया पार्टनर आता है तो उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। कोई पार्टनर अगर फॉर्म को छोड़ के जाता है,
उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और कोई पार्टनर मर जाता है तो उसको बोलते हैं डेथ ऑफ पार्टनर, या कभी फॉर्म को अगर बंद करना पड़े तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। तो इन सब जगहों पे भी अकाउंटिंग आपको काफी हेल्प करने वाला है। हाँ, समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए अब 11 नंबर पॉइंट देखते हैं, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो देखिएगा, अकाउंटिंग अगर आपने प्रॉपर वे में अकाउंटिंग कर रखा है, आपके पास एक फिनेंशियल रिपोर्ट है, हाँ, तो आपको बिजनेस के अंदर कई सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। समझ गए ना? जैसे बिजनेस का एक्सपांशन करना है, हाँ, न्यू मशीनरी वगैरह लाना है, समझ गए ना, सेल्स लेवल को और बढ़ाना है। इसके बाद कहने का सेंस ये था, और बिल्डिंग बनाना है। इस प्रकार से बिजनेस के अंदर काफी सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हाँ, गुड्स अगर आप खरीद रहे तो कितने प्राइस पे अभी अवेलेबल है आपको, हाँ, कितने प्राइस तक के गुड्स आप एफोर्ड कर पाएंगे। मान लीजिए कि कोई गुड्स आपको मिल रहा है 50 रुपए पर पीस, हाँ, आप 60 रुपए एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हाँ, लेकिन अकाउंटिंग रहेगा तो ही तो आपको पता चलेगा कि 50 रुपए तक किसी गुड्स को हम एफोर्ड कर पाएंगे। अगर 60 रुपए वो गुड्स मिले पर यूनिट तो हम उसको एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तो ये प्रॉपर डिसीजन आप कैसे ले पाएंगे? जब तक अकाउंटिंग नहीं किए रहेंगे आप प्रॉपर डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। समझ गए ना? तो ये सारा का सारा आपको अकाउंटिंग ही हेल्प करेगा। तो इसीलिए हम अकाउंटिंग करना काफी ज्यादा अनिवार्य होता है बिजनेस के अंदर। बिना अकाउंटिंग का आप बिजनेस करेंगे तो सही, बट आपका बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो ये कुछ पॉइंट्स था जो मैंने डिस्कस किया। ठीक है बाबू, अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।